नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में परिवार से मुलाकात की और बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कई सालों से एक दलित के खिलाफ भेदभाव का नतीजा है और राज्य के कुछ पुलिस अफसरों ने जानबूझकर उनके करियर को खत्म करने के लिए भेदभाव किया। राहुल गांधी ने यह बयान चंडीगढ़ में कुमार के परिवार से मिलने के बाद दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की और कहा कि उन्हें राज्य की निचली जातियों के लिए किए गए वादे निभाने चाहिए। कांग्रेस नेता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक परिवार की इज्जत का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश की दलित समुदाय का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने दलितों के लिए गलत संदेश भेजा है कि चाहे कोई कितना भी सफल क्यों ना हो, दलित होने के नाते उन्हें अब भी अन्याय के खतरे में रहना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सैनी ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई नहीं हैं और वो नाकाम रहे और स्वतंत्र जांच कराने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि दिवंगत अफसर की बेटियों पर भारी दबाव डाला जा रहा है। इसी के साथ हरियाणा में सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेकर बढ़ते बवाल के बीच राज्य की बीजेपी सरकार ने सोमवार देर रात डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया। जी हां, ये वही डीजीपी हैं जिनका नाम पूरन कुमार के सुसाइड नोट में था और जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की लगातार मांग की जा रही है। बाद में मंगलवार को 1992 बैच के आईपीएस अफसर ओम प्रकाश सिंह को कपूर की छुट्टी के दौरान हरियाणा के डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। वहीं 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में आयोजित होने वाली पीएम मोदी की रैली को भी रद्द कर दिया गया है। हालांकि रैली रद्द करने की कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अफसर की आत्महत्या के बाद राज्य में बनी स्थिति पीएम के दौरे के लिए ठीक नहीं थी। राज्य में स्थिति तब से तनावपूर्ण बनी हुई है जब 2001 बैच के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली और अपने सीनियर अधिकारियों द्वारा जातिगत भेदभाव और अपमान का आरोप लगाया। इस घटना को लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक अफसर के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर कोई हल नहीं निकला है। परिवार अब भी राज्य के डीजीपी कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया सहित दोषी अधिकारियों को सस्पेंड और गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है, क्योंकि पूरन कुमार के परिवार का मानना है कि इन अधिकारियों का रवैया ही अफसर की आत्महत्या की वजह है। इस पूरे घटनाक्रम में मंगलवार का दिन बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इस दिन 48 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है। यह अल्टीमेटम रविवार को दिवंगत अफसर के परिवार की सलाह से बने 31 सदस्यीय वाई पूरन कुमार न्याय संघर्ष मोर्चा ने दिया था। मोर्चा ने रविवार को ऐलान किया था कि अगर सरकार तय समय में राज्य के डीजीपी सहित आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वे सड़कों पर उतरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि अब तक राज्य सरकार ने डीजीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन विपक्ष और सहयोगी दलों के बढ़ते दबाव की वजह से डीजीपी को छुट्टी पर भेजकर पूरन कुमार के परिवार को पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी। पूरन कुमार को न्याय दिलवाने के लिए बिहार से बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दिवंगत अफसर के परिवार का खुलकर समर्थन किया। इसके बाद एनडीए के एक और नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सोमवार को चंडीगढ़ में कुमार परिवार से मिले और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अठावले ने परिवार से मिलने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। अठावले ने मीडिया से कहा कि मैं पिछले 9.5 साल से मोदी सरकार का हिस्सा हूं। मैं आज सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री के रूप में आया हूं। मैं खुद एससी समुदाय से हूं और पूरे देश की एससी समुदाय इस मामले में कार्रवाई का इंतजार कर रही है। राज्य सरकार पर और दबाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ जाकर कुमार परिवार से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री पासवान भी आज मंगलवार दोपहर परिवार से मिल सकते हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की देर से कार्रवाई करने की वजह से ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है। शुरुआत से ही सरकार की धीमी प्रतिक्रिया ने विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि अब राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। लग रहा है कि परिवार पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि पूरन कुमार के परिवार को मनाने की कोशिश 9 साल तक हरियाणा के सीएम रहे और अब करनाल से सांसद खट्टर भी कई बार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में खट्टर के मीडिया सलाहकार सुदेश कटारिया 2 बार दिवंगत वाई पूरन कुमार के परिवार से मिल चुके हैं। सोमवार को कटारिया के साथ हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष विजेंद्र बड़गुजर और सूचना आयुक्त अमरजीत सिंह भी परिवार से मिलने गए। अमरजीत सिंह पहले खट्टर के ओएसडी रह चुके हैं। ये लोग करीब 1 घंटे तक आईएएस अमनीत पी कुमार के
घर रहे और परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद पूरन कुमार की पत्नी और उनकी ये मांग है कि डीजीपी और रोहतक एसपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।